आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष आनंद रामायण के सार कांड में जब हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान करते हैं, उस तरफ हम चल रहे थे। तो दोस्तों, आनंद कांड में, आनंद रामायण में बहुत ही आनंद आ रहा है। और आज आपके समक्ष हम कहाँ पहुँचे हैं, कौन सा वृतांत लेने वाले हैं। दोस्तों, जब हनुमान जी ने लंका को जला डाला, सारी लंका धू धू करके जलने लगी। और उसके पश्चात क्या हुआ, हनुमान जी की सोच में कुछ ऐसा आया कि हाय, सब सारी लंका जब जल गई है तो सीता जी का बचना तो बहुत मुश्किल होगा। सीता जी जब बचेंगी ही नहीं, तब अग्नि के अंदर उनकी मृत्यु तो निश्चित होगी। और उस मृत्यु के तहत जब ये समाचार मैं वहाँ जाकर श्री राम को दूंगा, तो श्री राम भी अपना प्राण त्याग देंगे सीता जी के वियोग में, और श्री राम के वियोग में लक्ष्मण जी भी प्राण त्याग देंगे। लक्ष्मण जी के वियोग में उनकी माताएं, उनका महल का हर व्यक्ति जो श्री राम के ऊपर अपनी आस लगाए बैठा है, हर व्यक्ति प्राण त्याग देगा। इस प्रकार जब यह बातें सीता जी के घर यानी कि राजा जनक के पास पहुंचेंगी और उनके इर्द गिर्द सगे संबंधियों, रिश्तेदारों तक पहुंचेंगी, तो वह भी आत्मघात के जरिए सारे अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। धीरे धीरे इनसे संबंधित सारी प्रजा अपनी मौत को निश्चित मान लेगी, क्योंकि श्री राम का प्रेम अपनी प्रजा के साथ इतना था कि हर व्यक्ति यही चाहता था कि श्री राम वन में क्यों गए और हम उनके बगैर नहीं रह सकते, इत्यादि इत्यादि बातें सोचकर हनुमान जी ने सोचा कि जब लोग ही नहीं रहेंगे तो यहाँ रहने का क्या मतलब, और इस बुराई के लिए क्या ब्रह्मा जी ने मुझे ही मोहरा बनाया है। क्या मेरे कर्म इतने खराब थे कि जिनके चलते हुए आज मैं सीतावध का और उसके पश्चात सारे के सारे ब्रह्मांड को नाश करने का जिम्मेदार मैं हूँ। क्या मैं इतना कुरूप हूँ, क्या मेरे कर्म इतने खराब हैं। मैं तो सीता जी की खोज के लिए निकला था। दोस्तों, हनुमान जी तरह तरह के क्वेश्चन अपने दिमाग में सोचने लगे और अपने दिमाग में सोचकर इतने परेशान हो गए कि जब सारी की सारी लंका धू धू करके जलने लगी, तो सीता जी का कौन सा बचना उसमें संभव है। दोस्तों, इस संभावना के चलते हनुमान जी ने सोचा कि अब मैं जाकर श्री राम को, अपने दादा सुग्रीव को और सभी लोगों को, क्या जामवंत जी को इत्यादि अपने साथियों को क्या जवाब दूंगा। जब हनुमान जी बहुत परेशान हो गए, परेशानी का सबब तो यह था कि उनकी पूंछ में आग लगाई जा चुकी थी। दोस्तों, बेशक आपने आग को बुझा दिया हो, लेकिन क्या आपके शरीर पर उसका असर नहीं हुआ होगा। दोस्तों, आप अपनी उंगली का लेश मात्र भी जलाकर देखिए, बेशक आप उसको पानी में डाल दीजिए, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि जलन खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जलन नहीं खत्म होगी, शरीर जलता रहेगा। और उसके पश्चात उसके ऊपर दूसरा आघात कि अब सीता जी भी अपने प्राण त्याग चुकी होंगी। दोस्तों, ऐसे में हनुमान जी के ऊपर क्या बीता होगा। एक तो मैंने अपने शरीर में आग लगा ली, और दूसरा जिस हेतुक के लिए मैं आया था, वह हेतुक यानी कि सब्जेक्ट मैटर, यानी कि वो सीता जी जिनकी खोज में मैं आया था, वो सीता जी अगर खत्म हो जाएंगी तो मेरे लिए धिक्कार है। इतनी धिक्कार वो अपने दिमाग में, अपने मन में अपने लिए सोचने लगे, और अंत में वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मैं स्वयं ही
क्यों ना अपनी देह को त्याग दूं, क्योंकि इतने सारे प्रश्नों के जवाब मेरे लिए संभव नहीं होंगे। विधाता, क्या ब्रह्मा जी आपने मुझे इस काम के लिए मोहरा बनाया है? मैं तो शुभ कार्य के लिए निकला था और अपने स्वामी राम की सेवा के लिए निकला था। क्या सेवा का यही फल, यही सोच, ऐसा परिणाम होगा? मैंने सोचा भी ना था। ये सब कुछ सोचकर हनुमान जी जब अपनी देह को त्यागने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तो दोस्तों, एक करिश्मा क्या होता है, उस करिश्मे के बारे में ही यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, श्री राम के भक्त कभी भी अपनी हार नहीं मानते और ना ही उनकी अंत में हार होती है। दोस्तों, जो धर्म के मार्ग पर चलता है वहाँ देर तो है, अंधेर नहीं है। तो दोस्तों, जानते हैं क्या होता है जब हनुमान जी संपूर्ण विनाश का कारण पूर्व में ब्रह्मा जी ने क्या मुझे ही उसका मोहरा बनाया है? हनुमान जी ऐसा निश्चय करके अत्यंत हर्ष प्रदान कर देने वाली एक आकाशवाणी को सुनते हैं, और वो आकाशवाणी क्या होती है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, वो आकाशवाणी होती है कि हे कपिश्रेष्ठ, आप खेद मत करो, जानकी दग्ध नहीं हुई हैं। यानी कि हे बंदरों में श्रेष्ठ कपिश्रेष्ठ, खेद मत करो, दुख मत मानो, जानकी दग्ध नहीं हुई हैं। जानकी जी का जलना अभी नहीं हुआ है, यानी कि जानकी जी जली नहीं हैं, वे कुशल से हैं, वो ठीक ठाक हैं। उनसे मिलकर तुम शीघ्र ही रघु श्री राम जी के पास जाओ। तब आकाशवाणी के सुनते ही हनुमान जी एकदम प्रफुल्लित हो उठते हैं। उनके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि हाँ, आकाशवाणी पर तो मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आकाशवाणी ये कह रही है कि सीता जी दग्ध नहीं हुई हैं, वे कुशलता से हैं, उनसे मिलकर तुम शीघ्र आओ और उसके पश्चात रामादल में जाना। उस आकाशवाणी को सुनकर हनुमान जी हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। श्री जानकी जी से मिलने के लिए अत्यंत तीव्र गति से उन्होंने अशोक वाटिका की तरफ मुख कर लिया, और उसी समय हनुमान जी को लंका की कुछ भूमि स्वर्णमयी दिखाई दी। दोस्तों, लंका की तरफ अब दोबारा हनुमान जी ने अपना रुख कर लिया है, ताकि अशोक वाटिका में जाकर मैं सीता जी से मिलूं और सीता जी की कुशल क्षेम के बारे में पूछूं। दोस्तों, यहाँ एक और फैक्टर आकर जुड़ जाता है कि हनुमान जी को उस समय लंका की कुछ भूमि स्वर्णमयी दिखाई देती है। दोस्तों, यह एक और कौतुक है जो इस वृतांत में आने वाला नहीं है। तो हनुमान जी को वह भूमि, लंका की कुछ भूमि स्वर्णमयी क्यों दिखाई देती है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, जो आपको अगले वृतांत में मैं बता सकता हूँ। दोस्तों, यह वृतांत कि हनुमान जी अपने आप को क्यों धिक्कारने लगे, और जब धिक्कारने लगे तो अपनी आत्मत्याग के लिए, आत्मदेह के लिए वो क्यों उद्यत हो गए, और उस उद्यत का क्या फल उनको मिला, जो कि उन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से सुना। तो दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करना। दोस्तों, अपने इस वृत्तांत के माध्यम से आपके मन में, आपके दिल में जो भी विचार आया हो, कोई प्रतिक्रिया आई हो, उसको कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्तों, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही
मूल्यवान हैं। आपके कमेंट्स को पढ़कर मैं अच्छे से अच्छे वृत्तांत बनाने के लिए उत्सुक हो जाता हूँ। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलने का एक माध्यम खुल जाएगा। तो दोस्तों, देर मत करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको भविष्य में सूक्ष्म अति सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहें। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय।